नमस्ते दोस्तों, ट्विन फ्लेम सोल पर्पस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उर्मिला साव आज अभी बस अर्जेंट में कल सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ बहुत ही अर्जेंट मैसेज लेके आई हूँ। तो ये एक छोटी सी वीडियो है जिसको सुन लेना और वो आप कीजिए जो कि आप लोगों से कहा जा रहा है फ्रेंड, ठीक है। 10 जून जो कि एक बहुत ही विशेष दिन है। कल के दिन सूर्य ग्रहण है, वट सावित्री की पूजा है, साथ ही में अमावस्या भी है, मीन्स हाफ मून, एंड शनि जयंती भी है। तो ये वीडियो बनाने का बस मेरा एक ही मकसद है कि मैं आप लोगों को सचेत कर सकूं कि आप लोगों को कल के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि सूर्य ग्रहण का टाइम कल क्या है। सूर्य ग्रहण जो कि कल लग रहा है, ये इससे ठीक 15 दिन पहले फुल मून पे चंद्र ग्रहण जा चुकी है और कल के सूर्य ग्रहण का टाइम जो है वो है 1:41 PM में, मीन्स दोपहर के टाइम में इसका स्टार्टिंग टाइम है और ये ख़त्म होगी 6:42 में, मीन्स 6:42 में। और चूँकि आप लोग सभी जानते हो कि सूतक 12 घंटे पहले लग जाते हैं, दैट मीन्स आज नाइट में मतलब 9 जून में ये 1:40 से सूतक काल स्टार्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो सावधानियां क्या क्या बरतनी होती हैं वो तो आप सभी को पता है, हम सभी डिवाइन फेमिनाइन को पता है कि सूर्य ग्रहण में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी मैं छोटे से शॉर्ट में आप लोगों को बता देती हूँ कि सबसे पहले तो कोई भी डिवाइन फेमिनाइन जो कि इनर वर्क पे हो, सूर्य ग्रहण के टाइम कभी सोना नहीं चाहिए और मंदिर का दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए ताकि जो नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिविटी को में ना जा सके, ठीक है। तो मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा। आप लोग घर से बाहर मत निकलना क्योंकि ग्रहण के टाइम में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के अटैक्स रहते हैं। इस वजह से घर पे ही रहो। खाना वगैरह जो भी आप लोगों को खाना है वो पहले खा लीजिए सूर्य ग्रहण के टाइम से पहले। अगर घर में कुछ भी आपके फ्रिज में कुछ भी स्टोर्ड कुछ भी फूड आप बना के रखे हुए हो या फिर घर में दूध रखा हुआ है, पीने का पानी है, तो वो सब कुछ ट्राई करो कि चेंज कर देना। या फिर दूध वगैरह अगर है, फ्रिज में बहुत सब कुछ स्टोर्ड रहता है। मैं ड्राई फ्रूट्स की बात नहीं कर रही हूँ जिसको धो के बनाया जा सके, लेकिन बेसिकली अगर बना हुआ खाना है तो उसमें आप तुलसी के पत्ते डाल दीजिए जिससे कि नेगेटिविटी जो वायरस है ना वो नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो एनीवे, इसके अलावा ग्रहण काल के समय में आप लोगों को क्या करना है। ग्रहण काल के समय में नेगेटिविटी अटैक से बचने के लिए बस इतना ही हमें करना है कि सूर्य देव का मंत्र चैंट कीजिए, जप कीजिए। आप मेडिटेशन कर सकते हो, जितना टाइम भी आप मेडिटेशन कर सकते हो कल के डे पे, वो सूर्य ग्रहण के टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हाँ, याद रखना कि मंदिर में जाके कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बेडरूम में कर सकते हो, आप अपने जहाँ पे भी मंदिर से दूर हट के आप अपने घर के किसी भी एक शांत प्लेस को चूज़ करके वहाँ पे आप आसन लगा के कर सकते हैं कुछ भी। अगर आपको मेडिटेशन नहीं करना है तो बस मन ही मन, कोई अगर बाहर है या फिर कोई ऑफिस वर्क में है या फिर कोई बहुत ज़्यादा बिजी है तो आप लोग जप कर सकते हो। सिंपली मैं मंत्र बता दे रही हूँ। अगर कोई बहुत लंबा मंत्र नहीं कर सकता है तो सूर्यदेव का मंत्र है ओम सूर्याय नमः। ये एक छोटा सा मंत्र है, हर किसी को याद रहेगा, ओम सूर्याय नमः। ये आप चैंट कर सकते हो मन ही मन जप के रूप में। और अगर कोई बैठ के अगर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहता है या फिर कल के दिन पे सूर्य ग्रहण के टाइम पीरियड पे अगर कोई सूर्य देव का मंत्र सिद्ध करना चाह रहे हो या फिर अपने आप को नेगेटिविटी से बचाना चाह रहे हो, सूर्यदेव की ब्लेसिंग्स चाह रहे हो, तो सूर्य गायत्री मंत्र जो है वो बहुत लाभकारी होता है ऐसे सिचुएशंस में, जिसमें कि जो मंत्र आप लोग चैंट कर
सकते हो, नेम, फेम, वेल्थ, मनी, हर एक प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, हर एक चीज़ के लिए। तो ये सूर्यदेव का गायत्री मंत्र होता है, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ठीक है, ये आप कर सकते हो। ये मंत्र जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। ओके, इसके अलावा एक अर्जेंट मैसेज मुझे ये भी सेंड करना था कि मैंने अपने चैनलिंग में बताया हुआ है कि अभी डीएफ की सिचुएशन से जा रहे हैं और आने वाले टाइम पीरियड पे भी क्या असर रहेगा। ठीक है, तो मंत्र चैंट जो होता है ना, वो जितना आप सूर्य देव की ब्लेसिंग्स लोगे, नेगेटिविटी के अटैक्स उतने कम होंगे और आप अपनी जर्नी को स्मूथली पूरा कर पाओगे। ठीक है, इसके पहले भी मैंने चंद्र ग्रहण में अपने ग्रुप्स में कुछ शेयर किए हुए थे एंड उन्होंने किया भी था। तो एनीवे, इसके अलावा आप लोगों को ये करना है कि मेडिटेशन कल के टाइम पीरियड पे आप जितना से जितना कर सको, जितना से जितना अपनी ऊर्जाओं को आप एकत्रित कर सको और यूनिवर्स को अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कर सको। ठीक है, ध्यान लगाइए। इसके अलावा कल के दिन पे वट सावित्री का व्रत भी है। ठीक है, तो वट सावित्री की और शनि जयंती भी है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि सुहागनों के लिए वट सावित्री की पूजा कितनी मायने रखती है ना। तो जो लोग भी कल के दिन वट सावित्री की पूजा कर सकते हैं, देखो आजकल तो करवा चौथ बहुत फैशन में आ गई हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा हर एक चीज़ में दिखाई जा रही है, लेकिन वट सावित्री की पूजा के बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चल पाता है, बिकॉज ये एक हमारी पुरानी प्रथा है। ओके, जिसे दबा दिया गया कहीं ना कहीं जो लुप्त हो गया है। तो सॉरी, तो आप लोग ना करवा चौथ को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, लेकिन कल के दिन पे आप अगर वट सावित्री की पूजा करते हो, अपने डीएम के लिए ब्लेसिंग्स मांगते हो सावित्री माता से, बट देवता से, तो वो कभी खाली नहीं जाएगा। जो लोग मैरिड है वो तो कर ही सकते हैं, बट जो अनमैरिड है वो क्या करे। तो बस इतना ही करना है कि देखो, कहते हैं वट का जो ब्रिज होता है, मतलब जो वर ब्रिज होते हैं ना, तो वट ब्रिज में कहते हैं कि शनिवार के दिन 33 करोड़ देवता विराजमान होते हैं। हर एक देवी देवता की उपस्थिति वहाँ होती है। और वैसे भी वट ब्रिज में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास हमेशा होता है। तो अगर मॉर्निंग टाइम पे ज़्यादा कुछ ना करके आप एक लोटा जल अगर आप वट के वृक्ष पे डालते हो और साथ में बतासे चढ़ाते हो या फिर कुछ भी मिठाई आप चढ़ा सकते हो, और एक घी का दीपक आपको लगाना है, और वट देवता से आपको अपने डीएम की लंबी उम्र के लिए या फिर आपकी जो भी सिचुएशंस है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स चल रही है, उनके लिए उनसे आशीर्वाद मांगो, ब्लेसिंग्स मांगो और अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगिए। अपने डीएम के जो भी पास्ट लाइफ कर्मास है उनके लिए उनसे माफ़ी मांगिए, उनसे आराधना कीजिए। साथ ही साथ कल के दिन सावित्री माता से दुआएं कीजिए कि उनसे ब्लेसिंग्स मांगिए कि जिस तरह से उन्होंने अपने पति सत्यवान के जीवन को यमराज से छीन के लाई थी, उसी तरह से आप इस जर्नी को पूरा कर सको। उनसे ब्लेसिंग्स मांगिए कि वो आपकी हेल्प करें और आपके इस जर्नी को कंप्लीट करने में आपकी मदद करें। आपके जो भी पास्ट लाइफ कर्मास है उसके लिए आपको क्षमा करें और आपके डीएम को ब्लेसिंग्स दे, आपको ब्लेसिंग्स दे, आपके रिलेशनशिप को ब्लेसिंग्स मिले, ताकि आप 3D वर्ल्ड में इस जर्नी को कंप्लीट कर सको। हम अपने डीएम के साथ 5D वर्ल्ड में रियूनाइट हमेशा होते हैं फ्रेंड्स, बट 3D वर्ल्ड में क्योंकि हमारी अवेकनिंग 3D वर्ल्ड में हुई है, हम अपने डीएम, हम इनर वर्क 3D वर्ल्ड में कर रहे हैं, हम गॉड को, अपने कर्मास को क्लियर 3D वर्ल्ड में कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें यूनियन भी 3D वर्ल्ड में ही पाना है। और ये कभी भी नामुमकिन नहीं होता।
अगर आपको भगवान ने 3D वर्ल्ड में ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में अवेकेंड किया है, तो जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, कोई भी हो, बस अपने डीएम की लंबी उम्र की दुआएं मांगिए। जिन लोगों को पता है कि उनके डीएम कौन है, आप उनका नाम लेके भी कह सकते हो। और जिन्हें पता नहीं है कि उनके डीएम कौन है, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है बट कंफ्यूज्ड है कि उनके ट्रू ट्विन फ्लेम कौन है या फिर उनका ट्रू सोलमेट कौन है, तो ऐसे में वो लोग बस अपने गॉड से ये प्रे कीजिए कि आपकी जो भी पार्टनर है, जो भी आपका ट्रू लव है, उसको ब्लेसिंग्स मिले और वो जहाँ कहीं भी है इस दुनिया में, वो आपसे जल्द से जल्द मिल जाए एंड रियूनाइट हो जाओ आप लोग। ऐसा करके आप ब्लेसिंग्स मांग सकते हो, ठीक है। मैं एक शॉर्टकट लाइन आपको ये बता देती हूँ कि गॉड को बस इतना कहना कि हम 3D वर्ल्ड में एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में पा चुके हैं और हम पति पत्नी एक साथ मिलकर हम हमारे हारमोनियस रियूनियन पे पहुंच के हम दोनों एक साथ मिलकर हमारे डिवाइन सोल पर्पस को बहुत जल्द पूरा करने जा रहे हैं। अगर आप ये कहते हो ना, तो इस एक ब्लेसिंग्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो बस अपना ध्यान रखिए और ये एक छोटी सी मैसेज है मेरी तरफ से। तो जिन लोगों को भी लगता है आप वो कीजिए। और कल का दिन अगर कुछ सूर्य ग्रहण की वजह से बहुत कुछ ख़राब है, क्योंकि सूर्य ग्रहण कल का ठीक नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कुछ अच्छाई भी है। तो बस ये करो और उसके बाद फिर चमत्कार देखो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ काली, जय शिव शक्ति।